नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर। यूपी का नंबर 1 डिबेट शो जो कहूंगा सच कहूंगा, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन लगातार सुर्खियों में है। 8 साल में 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर, 256 कुख्यात अपराधी ढेर और करीब 32,000 गिरफ्त में। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यूपी में कानून का शिकंजा कितना सख्त हुआ है। लेकिन क्या ये कार्रवाई कानून के दायरे में है या सत्ता के बुलडोजर का खौफ? मिशन शक्ति 5.0 के तहत अपराधियों पर बरपा ये कहर विपक्ष को चुभ रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या यही है नया न्याय का मॉडल? और तो और विपक्ष एनकाउंटर नीति पर योगी सरकार को अदालत में देगा चुनौती। एक रिपोर्ट। यूपी में 8 साल में 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर। माफिया अपराधियों पर चला बाबा का बुलडोजर। यूपी में अपराधियों पर सीएम योगी का हंटर। तेल मिलाए विपक्ष को खटका एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने अब एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में पिछले 8 सालों में पुलिस ने 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, जिनमें 256 कुख्यात अपराधी मारे गए। इसके अलावा 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार की ओर से जारी इन आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान को मिशन शक्ति 5.0 का हिस्सा बताया गया है, जो अपराध मुक्त प्रदेश की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल 15,000 से अधिक एनकाउंटर ऑपरेशन चलाए हैं। इनमें से कई अपराधी घायल हुए, जबकि कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। हाल के 20 दिनों में ही दर्जन भर से अधिक एनकाउंटर हुए, जिनमें कई वांछित अपराधी या तो ढेर हो गए या गिरफ्त में आ गए। मारे गए अपराधी 256, जिनमें से अधिकांश पर लाखों रुपए का इनाम था। गिरफ्तार अपराधी 31,960, घायल अपराधी 10,324। पुलिस कर्मियों पर असर, 18 पुलिसकर्मी शहीद, 1,754 घायल। मेरठ जोन में सबसे अधिक 4,453 एनकाउंटर रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां 30% से अधिक ऑपरेशन हुए। अन्य प्रमुख जोनों में गाजियाबाद 736 एनकाउंटर, 13 अपराधी मारे गए। गौतम बुद्ध नगर 1,117 एनकाउंटर, 9 मारे गए। आगरा 458 एनकाउंटर, 7 मारे गए। और लखनऊ 138 एनकाउंटर, 12 मारे गए। ये शामिल हैं। सरकार के आंकड़ों और एनकाउंटर के साथ बुलडोजर कार्रवाई पर विरोधी जहां आग बबूला है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष को अपराधियों का पालनहार बता रही है। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं एनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? अगर सरकार ही एनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, हमने तो कहा था कि वो एनकाउंटर कर देंगे, उसका भी, अखिलेश दुबे का भी देख लेना आप। हमने उस सदन में उठवाया कि उसकी जान को खतरा है। जिस दिन अधिकारियों को लग जाएगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, सरकार की पोल खुलने वाली है, उसी दिन उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। भाजपा के नेता जिस तरीके से झूठ आंकड़ों में बोलते सबके सामने है। जाति और धर्म देखकर यदि आप अपराध रोकने के लिए निकलेंगे तो अपराध नहीं रुक सकता। आपकी वोट की राजनीति उससे हो सकती है। सवाल तो यही है कि आखिर अपराध रुक क्यों नहीं रहे। इस प्रदेश का दलित समाज ये पूछ रहा है कि जब उन पर कोई अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपराधियों का संरक्षण क्यों करती है। हाथरस, लखीमपुर, उम्भा, आजमगढ़, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। इस प्रदेश में जब युवा रोजगार मांगने निकलता है तो लाठियों से पीटा जाता है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। इससे पता चलता है कि अपराध व्याप्त है। सरकार अपराधियों में भेदभाव कर रही, इसीलिए अपराध नहीं रुक रहा और इसी वजह से आंकड़े रख के सफाई देनी पड़ रही। समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती रही। माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को संरक्षण देने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी। अब जब एनकाउंटर हो रहे हैं अपराधी या पुलिस पर गोली चलाते हुए अपराधी मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के बारे में पहले से ये कहा जाता कि जिस पर सपा का झंडा उसमें समझो गुंडा। तो अब समाजवादी पार्टी को दर्द स्वाभाविक है। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, बिना भेदभाव के कार्रवाई हो रही है। इसको जातवाद से तोलना, इसको धर्म संप्रदाय के आधार पर करना, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता।
अपराध पर छिड़े सियासी घमासान के बीच कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि यूपी की जनता में भरोसा है या डर का माहौल। सवाल यह भी कि 256 गैंगस्टर ढेर, क्या यही नया न्याय का सिस्टम है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिसिया कार्रवाई से तिलमिलाया विपक्ष क्या एनकाउंटर को अदालत में देगा चुनौती? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करके इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। प्रशांत उमराव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वैभव त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत प्रशांत उमराव जी आपसे कर लेते हैं। एनकाउंटर एक की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लचर है, कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं आंकड़ों की बाजीगरी दिखा के। देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की लगभग आबादी है, और कोई सरकार, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अपराध नहीं होंगे। लेकिन सरकार कहती अगर अपराध होगा, अगर कोई छेड़खानी करके भागेगा अगले चौराहे पर, उसका कहीं न कहीं उसका उपचार होगा। पुलिस अपने तरीके से उपचार करेगी। पुलिस पे अगर आप गोली चलाएंगे, पुलिस पे हमला करेंगे, तो पुलिस अपने तरीके से जवाब देगी। उसका पुलिस जस्टिफिकेशन देती है। और जहां पर भी कहीं पर भी कोई इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर में कोई अगर हत्यारा या कोई अपराधी मरता है, तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, कोर्ट में भी मामला जाता है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को इतना फ्री हैंड आपने दे दिया कि कोई जवाबदेही नहीं है, और हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले, अधिकारियों के अगेंस्ट बोले, उसके बाद भी उसे एनकाउंटर में अगर उड़ा देंगे तो कौन पूछने जा रहा है? देखिए, पुलिस का हमने भी वो भी दौर देखा है कि अतीक अहमद जो 10-12 पुलिसकर्मियों को अपने घर में बंदी बना लिया था। मुलायम सिंह यादव जी को चिरौरी करनी पड़ी थी कि अरे अतीक भाई छोड़ दो, मेरी बेइज्जती हो रही है। तो ऐसा पुलिस होनी चाहिए, या पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि अपराधियों पर कार्रवाई करें। अपराधियों के विरुद्ध तो फ्री हैंड देना ही पड़ेगा। हमने तो कभी आतंकवादियों को नहीं छोड़ा। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं वो तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले लिए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा कि आज तुम आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे हो, कल पद्मश्री भी दोगे। जिसकी बेटी के साथ गलत होता है, जिसके घर के व्यक्ति के साथ गलत होता है। अभी गाजियाबाद में 3 दिन पहले मोहम्मद शहजाद का एनकाउंटर हुआ। उस मोहम्मद शहजाद के बाप ने भी उसको डिसोन कर दिया है। एक बच्ची का रेप किया, उसके बाद जेल में रहा कुछ टाइम। प्रशांत जी, आरोप ये भी है कि जाति और धर्म देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, सब पर समान कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ ये नजरिया नहीं रखा जा रहा कि अपराधी है। अपराधी को कोई जाति धर्म नहीं देख के करता है। कोई रेप करता है, कोई अपराधी जाति धर्म देख के नहीं करता है। जब पुलिस भी जब इनकाउंटर करती, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई एक बच्ची का रेप करके बेल पे आया, तो आपके दूसरी बच्ची का रेप कर रहा है, क्या उस व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार है? क्या आप ही लोग जब किसी बच्ची के साथ गलत होता है, अपराध होता है, तो प्ले कार्ड लेके निकलते हैं कि इसको फांसी दो, फांसी दो। फांसी तो कोर्ट, कोई न्यायालय देता नहीं है। आप मुझे बताइए 20 साल में कितने लोगों को फांसी हुई है? ट्रायल कोर्ट फांसी देती है, हाई कोर्ट उसको अपहोल्ड करती है, सुप्रीम कोर्ट जाके कह देती है कि एवरी सिनर हैज ए कैरियर। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई सबको जीने का अधिकार है। तो ऐसे लोगों का समाज में जीने का अधिकार है? यानी कि जो विपक्ष कह रहा है कि कानून को हाथ में ले रही है सरकार, कानून को जो हाथ में लेने की बात कही जा रही है, यानी कि सही है। अशोक यादव जी, अखिलेश यादव ने जो कहा है कि क्या सरकार डरा रही है आंकड़े दिखा के, इसके क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा सवाल है मोनिका जी कि सरकार इनकाउंटर पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कुछ इंडिया लेवल के अपराधी, कुछ यूपी लेवल के अपराधी, कुछ जिले लेवल के अपराधी, जो एक जाति विशेष के अपराधी हैं, जिनको सत्ता सुख भोगने का पूरा अवसर है, उनको न तो इनकाउंटर उनका होता है, न तो उनके साथ कोई उनके घर पे बुलडोजर चलता है। ये ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण क्यों? अगर आपका जस्टिस बुलडोजर और बुलेट का जस्टिस है, तो जो अपराधियों का मैंने बताया इंडिया लेवल, यूपी लेवल और जिला लेवल के जो अपराधी जाति विशेष के, उनके साथ ये न्याय क्यों नहीं कर रहे आप? उनके साथ भी तो बुलडोजर और बुलेट वाला न्याय करते, तब आप सीना तान के कहते कि हम ऐसा जस्टिस कर रहे हैं। दरअसल ये बुलडोजर और बुलेट के इनकाउंटर के जस्टिस जो है ना, ये पीडीए के लोगों के लिए खास तौर से है। आप देखिए, ये जो बुलेट, जो इन्होंने कहा ना इनकाउंटर ये पीडीए के रिजर्वेशन का कर रहे हैं, इनकाउंटर इस देश के डेमोक्रेसी का, इस प्रदेश के डेमोक्रेसी का कर रहे हैं, इनकाउंटर लॉ एंड ऑर्डर का कर रहे हैं। आप ये बताइए, अगर इनकाउंटर इनका इतना सफल है, तो एनसीआरबी के आंकड़े क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वेमेन यूपी नंबर 1, दलित के खिलाफ जो अपराध है इसमें यूपी नंबर 1,
तो इनकाउंटर और बुलडोजर की जस्टिस का क्या परिणाम है? अभी ये कह रहे थे कि अगले चौराहे पर अगर किसी बेटी के साथ कुछ होगा, अगले चौराहे पर पुलिस यमराज बन के उसका इंतजार करेगी। योगी जी भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन ये पुलिस यमराज तब क्यों नहीं बनती जब बीएचयू की बेटी के साथ भाजपा आईटी सेल के लोगों ने बलात्कार किया, तब ये पुलिस यमराज नहीं बनती है। तब उनको बचाने का काम करती है पुलिस कि भाई ये तो भाजपाई बलात्कारी हैं। तो जब सरकार भाजपाई बलात्कारियों को बचाएगी और बाकी लोगों के साथ एक एग्जाम्पल सेट करेगी, तब इनके बुलेट और बुलडोजर जस्टिस पर सवाल अखिलेश यादव के स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले अशोक यादव जी? जी डराने वाली बात की अखिलेश यादव ने जो कहा है कि आंकड़े दिखा के डरा रहे, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, देखिए आंकड़े, वही तो मैं कह रहा था, मैंने यही कहा जो इनकाउंटर्स है या जो बुलडोजर का जो लिस्ट बता रहे हैं, ये हमारे समाज के कुछ लोगों को डराने के लिए है। और ये किसको डराने के लिए दिखा रहे हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक धर्म विशेष के, एक जाति विशेष के लोगों को डराने के लिए इस तरह की लिस्ट प्रस्तुत की जा रही है कि जरा हिसाब से रहो, नहीं तो इसी लिस्ट में तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो आप डराने के लिए तो कर रहे हो। अगर आप इस बुलडोजर के प्रशांत उमराव जी, मैं आऊंगी आपके पास। जो नाम बताया, अगर यूनिवर्सली करते तो कोई सवाल नहीं खड़ा होता। ठीक है। वैभव त्रिपाठी जी, क्यों सियासी रार एनकाउंटर्स पर, अपराधियों पर एक्शन अगर हो रहा है तो सरकार कह रही है कि भाई विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? मोनिका, बेसिकली बेहद बेशर्मी के साथ बुलडोजर नीति, जो न्यायपालिका को ही ठेंगा दिखाने की नीति है, जो बुलडोजर का महिमा मंडन कर रहे हैं, एनकाउंटर का महिमा मंडन कर रहे हैं, ये न्यायपालिका को ठेंगा दिखाने का कृत्य है। बावजूद इसके जब अपराध में उत्तर प्रदेश अव्वल है, जंगल राज का एक आज उदाहरण बन चुका है, तो ये लोग आंकड़ों की कालाबाजारी है, ये आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ है कि इतने को ठोक दिया, इतने को भगा दिया। यूपी का माफिया डॉन कौन है? योगी में औकात, हिम्मत है योगी में एनकाउंटर कर दे? क्योंकि वो अपराधी हैं, वो भाजपा को समर्थन करने वाले अपराधी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करने वाले अपराधी हैं, उनका नहीं होगा। तो ये जो पक्षपात है वो भी सवाल के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार टिप्पणी कर चुका है इनकी बुलडोजर नीति पे, और एनकाउंटर तो सभ्य समाज के लिए धब्बा है, आपात स्थिति की चीज है। और ये योगी सरकार, वैभव जी, आपके हिसाब से अगर अपराधी भाग रहा है, अगर आप अपराधी कंट्रोल में, उसके अपराध संगीन, आपको नहीं लगता कि पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लीनियंसी रखनी चाहिए उसके अगेंस्ट? नहीं मोनिका जी, ना मोनिका जी, इसको कहीं और ना ले जाइए। मैं वही बात कह रहा हूँ, एनकाउंटर जो है वो आपात स्थिति की चीज है। एनकाउंटर तब होता है जब अपराधी भी फायर कर रहा हो, लेकिन उस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है ऐसे जैसे कि सरकार की सफलतम स्कीम है ये। आपको वो वायरल ऑडियो नहीं आपने सुना, जो पुलिस अधिकारी फोन के कहा, भाई भाजपा के जिलाध्यक्ष से मुलाकात कर लीजिए, बात कर लीजिए, हमको तो आदेश है। और जब सवाल ये होता है, ये बात कर रहे हैं मोइन खान का, क्या वंश चौधरी के ऊपर आपने किया क्या? अयोध्या राम मंदिर में कार्य करने वाली उस बेटी के साथ तो जो भाजपा मंडल अध्यक्ष के बेटे ने अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया, 23 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई उसकी, क्यों? क्योंकि भाजपाई बलात्कारी है। ठीक है। ये जो पुलिस है, जब भाजपाई और गैर भाजपाई देख के अपराधियों पे कार्रवाई करेगी और उसके बाद एनकाउंटर को, ठीक है। विजय उपाध्याय जी, आपको भी लग रहा है कि एनकाउंटर का महिमा मंडन ज्यादा हो रहा है, जैसे कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एनकाउंटर इमरजेंसी में करने की चीजें हैं, लेकिन उसे जिस तरीके से महिमा मंडन हो रहा है, क्या माफ कीजिएगा, प्रदेश की जनता को डराने की कोशिश है या फिर उन्हें ये बताने की कोशिश है कि अपराधी धीरे धीरे अपराध जो है वो कम होते जाएंगे? वैभव जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। विजय उपाध्याय जी, विजय जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। विजय जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए, एनकाउंटर जो है वो किया नहीं जाता। एनकाउंटर तो होता है जब एक्सचेंज ऑफ फायर होता है पुलिस और क्रिमिनल के बीच में, तो उसे एनकाउंटर कहते हैं। अगर क्रिमिनल पुलिस पे फायर नहीं करेगा तो वो एनकाउंटर होता ही नहीं। तो जब भी ऐसी परिस्थिति होती है तो जो आत्मरक्षा का अधिकार है आम आदमी को भी है, पुलिस उसी के आधार पर फिर जवाबी फायर करती है। ये टेक्निकल टर्म इसका यही है।
दूसरी बात, इतनी बड़ी तादाद में अगर एनकाउंटर हुआ, पुलिस पे अटैक किया अपराधियों ने, जवाब में पुलिस ने भी अटैक किया और उसमें अपराधी के पैर में गोली लगी या मारा गया, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे होना चाहिए। नए अपराधी कम से कम न बने, सोसाइटी में जो ऐसे क्रिमिनल मेंटालिटी के युवा हैं वो अपराध से दूर हट जाएं, कोई दूसरा रोजगार करें। हाँ। ये जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं तो तब भी जब एनकाउंटर नहीं हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तभी खबरें हम लोग लिखते थे कि पुलिस पे अटैक किया अपराधियों ने, और पुलिस बहुत से ऐसे मामले सामने आते थे। वहां पे फायर एक्सचेंज अगर क्रिमिनल की तरफ किया गया तो पुलिस नहीं करती थी, शायद शासन की तरफ से रोक हुआ करती थी पहले। लेकिन पिछले 25 साल से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से बदलती रहती है, फैसले नए लेती है, पुलिस को छूट देती है और कार्रवाई करती है। वजह क्या है? अगर आप कानून व्यवस्था को आपको सुधारना है तो कानून व्यवस्था 2-3 चीजें हैं। एक बात यह है कि क्या ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़े हैं, क्या नए संगठन आए हैं माफियाओं के, या पुराने जो माफिया संगठन थे 61 थे तो अभी क्या 51 हुए, या 51 थे तो क्या 41 हुए या 20 हुए, क्या उनमें कमी आई? इस पे भी एक बात होनी चाहिए। अगर माफियाओं के संगठन घट रहे हैं तो नई फसल अपराधियों की कम पैदा होगी। दूसरा, सोसाइटी में अगर कोई क्रिमिनल मेंटालिटी का व्यक्ति है तो सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि उसे सिखाए, समझाए, उसको सही रास्ता पे ले आए, और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि उसे बार बार केस में फंसा के जेल में न भेजे कि वो और ज्यादा हार्ड क्रिमिनल बन जाए। और ये जहां तक डराने की बात है, देखिए एनकाउंटर से अपराधियों को बिल्कुल डरना चाहिए, अपराध छोड़ना चाहिए। और अगर अपराध नहीं हो उत्तर प्रदेश में, 2 तरीके के अपराध, एक तो ऑर्गेनाइज है, एक अनऑर्गेनाइज है, कि मैं और वैभव त्रिपाठी बैठे हैं, किसी एक को गुस्सा आया, किसी ने हमला कर दिया है, किसी के पास अपनी रिवॉल्वर है, उसने किसी को गोली मार दी, किसी बातचीत पे उग्र हो गया, एक इस तरीके का भी। लेकिन इस तरह का आरोप लगाना विपक्ष का कि कानून सरकार हाथ में ले रही है, क्या आपको लगता है कि ये लॉजिकल है अभी मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि 2017 से अब तक 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स के आंकड़े आए हैं? देखिए, लॉजिकल क्या लगता है, हम कैसे कहें? अगर पुलिस पे कोई हमला करेगा तो कैसे कहा जा सकता है, या मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो मैं प्रतिवाद ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिवाद तो करना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रतिवाद नहीं करेगी तो पुलिस के लोग मरेंगे, तो सवाल यही खड़ा होगा कि पुलिस मारी जा रही है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि अगर अपराधी गन से फायर कर रहा है तो पुलिस क्या तमाशबीन बनी रहेगी, खुद को गोली अपने सीने पे झेलती रहेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट। वैभव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आ रही है, बोलिए। अभी आ रही है जी, परफेक्ट। हाँ, विजय जी पहले कह रहे थे कि हम पहले भी खबरें लिखते थे और शासन सत्ता से शायद पुलिस के हाथ बांधे गए थे। तो विजय जी के पास एक कोई आंकड़ा ऐसा भी होना चाहिए कि वो बताएं कि जैसे 15,000 एनकाउंटर इस सरकार में हुए तो क्या कितने पुलिस वाले घायल हुए अपराधियों के हमले में, वो भी आंकड़े पे बात हो जानी चाहिए। और सवाल ये है कि जब योगी सरकार में 15,000 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें अपराधियों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, ये अपने आप में प्रमाण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये मत कहिए कि अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 17 से पहले 10 साल का आंकड़ा उठाएंगे तो 15,000 20,000 आंकड़े आएंगे। वैभव जी, इससे ये नहीं लग रहा कि कहीं पुलिस एक्टिव नजर आ रही है उन अपराधियों के लिए? वो जो तमाम अपराध है वो रजिस्टर भी हो रहे हैं। प्रशांत उमराव जी, एक रिएक्शन। अरे भाई, मूल सवाल को आप टाल जाते हो। सवाल ये है कि अगर एनकाउंटर के भय से अपराध कम होता, जंगल राज क्यों बन जाता उत्तर प्रदेश? चलिए ठीक है, तो एनकाउंटर पे ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इनको बताना चाहिए कि एनकाउंटर की नौबत क्यों आई, क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार इस बात का जवाब तो आपने दे दिया ना। करती है। चलिए ठीक है, वैभव जी रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है प्रशांत जी, जल्दी से। अपराधियों को संरक्षण देती है। मोनिका जी, इनकी बातों में स्वयं स्वयं बताया कि पुलिस पे हमले विजय जी वैभव जी एक बार रिएक्शन तो ले लें, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आऊंगी वैभव जी। खिलाफ इतने अत्याचार बढ़े। ठीक है वैभव जी, प्रशांत उमराव जी जल्दी से। हाँ, देखिए उनकी बातों में स्वयं विरोधाभास, वो कह रहे हैं कि पुलिस पे इतने हमले हुए। जब पुलिस पे हमला होगा जिसमें जो ग्राउंड पे जो व्यक्ति होता है, पुलिस कर्मी होता है, वो डिसाइड करना है कि गोली चलानी है नहीं चलानी, पैर पे मारनी है, कहाँ पे गोली मारनी है। आप स्वयं कह रहे हैं कि पुलिस पे हमले हो रहे हैं, तो ये पुलिस डिसाइड करती है, सरकार उस समय नहीं डिसाइड करती। मुख्यमंत्री को पूछा था किसका एनकाउंटर करना है। जब पुलिस पे इंस्टेंट जो चीजें होती वहां पे होंगी,
और कह रहे हैं डरा रहे हैं अपराधियों को डरना आवश्यक है। पुलिस के ऊपर हमले किए हैं, इसका मतलब है अपराधियों के हौसले हम बता रहे हैं तो पुलिस के अपराधियों को ऊपर डराने का काम कर रहे हैं। इस बात अपराधी के करे, क्रेडिट अगर कैसे ले सकते हैं? आंकड़े नहीं पेश करते तो कहते भाई आंकड़े नहीं पेश कर रहे, तो पुलिस आंकड़े पेश कर रही है, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी मारे गए, चलिए ठीक है, उनके भी आंकड़े पेश, चलिए ठीक है, ठीक है। अशोक यादव जी, जिस तरीके से अभी सरकार का रवैया है, चाहे बुलडोजर एक्शन की हम बात करें या फिर हम ये एनकाउंटर की सीरीज की, मैं विजय जी आपके पास आ रही हूँ बस, हम चाहे एनकाउंटर की सीरीज की बात करें या फिर बुलडोजर एक्शन की बात करें, तो क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए भी तैयार है? देखिए, अदालत में ये सब मामले जब हमारी सरकार आएगी तब हम सारे इनकाउंटर्स की जो फेक इनकाउंटर्स हैं, जो एक मतलब एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो इनकाउंटर्स कराए गए हैं, ये सारे इनकाउंटर्स की जांच कराएंगे हम लोग, और जो भी इसमें दोषी अपराध अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कानूनी तरीके से। और दूसरी बात मोनिका जी, सवाल ये उठता, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि पुलिस को फ्री हैंड हमने दिया। पुलिस को फ्री हैंड देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस एक संवैधानिक संस्था है, पुलिस कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह नहीं है, पुलिस एक संवैधानिक संस्था है, वो संवैधानिक दायित्वों से बंधी हुई है। लेकिन योगी सरकार ने उसको संवैधानिक दायित्वों से मुक्त कर दिया, ऐसा लगता है, इसीलिए यूपी कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। आप ये बताइए, बेबी रानी मौर्य पूर्व गवर्नर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दलित समाज से आती हैं, उनको एक झांसी का दरोगा इतना मिसबिहेव उनके साथ किया, उन्होंने एक लेटर लिखकर अपनी व्यथा बताई पुलिस के खिलाफ, कुछ नहीं हुआ उस दरोगा का। तो ये अगर पुलिस के पावर आपने दे दिया, फ्री हैंड दे दिया कि हमारे महिला जो मंत्री के साथ मिसबिहेव कर दे, अभी कानपुर की एक मंत्री है, वो भी महिला है, वो धरने पे बैठी अपने पति के साथ, तो इस तरह की पुलिस अगर आप बनाएंगे तो पुलिस का क्या रवैया रहेगा? पुलिस गुंडागर्दी नहीं करने के लिए बनी है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनी है। दूसरी चीज, आपने जो बुलडोजर का जस्टिस यहाँ पे स्टेब्लिश किया है, ये भी एक तरह से ये बुलडोजर की जस्टिस ही कानून व्यवस्था को भी बुलडोज कर रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई अपराध होता है वो उसकी संपत्ति अवैध हो जाती है। आपको बुलडोजर करना है, आप एक साथ पूरे प्रदेश के जितने भी अवैध कब्जे हैं सबको चिन्हित करिए, एक सिलसिलेवार ढंग से कार्रवाई करिए। लेकिन ये बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, इनकाउंटर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, है सस्ती लोकप्रियता का प्रतीक है। योगी जी फिल्मों की तरह जो अजय मूवी बनवाए थे, मूवी तो पिट गई उनकी, लेकिन फिल्मी जो उबाल उनके अंदर है, फिल्मी उबाल, और उसी फिल्मी उबाल को देखते हुए इनकाउंटर बुलडोजर ये करके अपना जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए अपना जो नो FIR नो अरेस्ट नो टाक फिल्म का डायलॉग है, तो इस टाइप आपके पास आ रही है विजय पाटिया जी, जल्दी से जी। देखिए, वो वैभव जी ने पूछा क्या पुलिस वालों पे भी गोली लगी, वो भी मारे गए, ये तो बड़ा क्रूर सवाल था वैसे, लेकिन बिकरू कांड कानपुर का सबको पता है, 8 पुलिस वाले एक साथ मारे गए थे। टोटल जो संख्या मेरी जानकारी में है कि 18 पुलिसकर्मी बलिदान हुए और 1751 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब ये इस तरह के सवाल कि भाई एनकाउंटर हुआ तो पुलिस वाले क्या घायल हुए, मारे गए, ये थोड़ा सा, पुलिस वाले भी मनुष्य हैं, उनसे भी ये वैलिड सवाल बनता है ना कि पुलिस वालों का मनोबल गिराने, अपराधियों को बचाने के लिए क्या हम पुलिस वालों से कहेंगे कि वो सीने पे गोली खाएं? मोनिका प्लीज, मोनिका इसका जवाब देने दीजिए। जो विजय जी कह रहे हैं, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा, जो वो बताना चाह रहे वो गलत है। मैंने ये कहा कि जब ये कह रहे थे कि पुलिस के हाथ बंधे थे पहले, या पहले की सरकारों ने दबा रखे थे, तो भाई पहले भी ऐसा होता होगा कि अपराधी पुलिस पर हमला कर रहे हो और पुलिस मौन हो जाती हो। ऐसे कितने मामले इनके जीवन काल में आए, ये बताएं। दूसरी बात, कम से कम एक बात तो आपकी रिपोर्ट योगी सरकार के, लेकिन वैभव जी ये तो कहा जा रहा है ना कि पुलिस को मौजूदा सरकार ने फ्री हैंड दिया, पहले फ्री हैंड नहीं था, ये तो अशोक यादव जी भी कह रहे हैं। अपराधियों ने पुलिस को मारा, इसका मतलब साफ है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में विफल है। और एनकाउंटर और बुलडोजर को सेलिब्रेट करना इनके अलोकतांत्रिक सोच, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और कीमती राय साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हो रहे हैं, यूपी पुलिस जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रही है, विपक्ष प्रश्न भी उठा रहा है कि एनकाउंटर इस तरीके से आप उसका महिमा मंडन करके साबित क्या करना चाहते हैं? क्या इसी से न्याय होगा प्रदेश में? क्या पुलिस अब कानून खुद अपने हाथ में लेगी? क्या अदालतों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सब कुछ ऑन द स्पॉट जो है वो तय कर लिया जाएगा? बहरहाल इसी बात को लेकर योगी सरकार लगातार ये भी कह रही है कि फ्री हैंड पुलिस वालों को हमने दिया है ताकि हम अपराध के ग्राफ को कम कर सके। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।